कल गुजरात के अंदर, इंडिया की रियासत जो गुजरात है, वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब ने एक जगह जलसे पे खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों, खाना खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। यानी जो कॉमन पब्लिक है, पाकिस्तानी जो सिविलियंस हैं, उनको नरेंद्र मोदी ने धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। अब ये बड़ी ही गैर जिम्मेवाराना हरकत थी और इस पे आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है और दुनिया की तवज्जो नरेंद्र मोदी के गैर जिम्मेवाराना बयानात के ऊपर दिलवाने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने इस स्टेटमेंट के अंदर कहा है कि पाकिस्तान हैज़ टेकन नोट ऑफ द रीसेंट रिमार्क्स बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया delivered in Gujarat with the theatrical flourish of a campaign rally rather than the sobriety expected of the leader of a nuclear armed state. The head-driven invocation of violence in his remarks is deeply disturbing, not only for its content but for the dangerous precedent it sets in a region already burdened by volatility. We regret the continued erosion of maturity and decorum in Indian statecraft. ये जो इनकी तकरीर है, बाय द वे, ये दुनिया भर के डिप्लोमेटिक सर्कल्स में सुनी जा रही है कि इन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग आम सिविलियंस के लिए किया है। ओपनली उनको थ्रेट कर रहे हैं कि गोली मार दूंगा। नाउ ये जो तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, ये क्या है? ये असल में एक फ्रस्ट्रेशन है। यहाँ पर मैं कहता चला आ रहा हूँ कि रिसेंट जो जंग हुई है, पाकिस्तान का ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इस कदर सक्सेसफुल रहा है। इंडिया के 6 जहाज़ गिराए गए हैं, इंडिया के एयर बेसेस को हिट किया गया है, इंडिया की मिलिट्री साइट्स को हिट किया गया है, इंडिया का S-400 जिसने पाकिस्तान के मिसाइल रोकने थे उसकी जो सिस्टम है वो हिट हुए हैं, रेडार उनके हिट हुए हैं। मोदी साहब भक्तों को मामू बनाते हुए लॉन्च ट्यूब दिखाते रहे, वहां पर अदमपुर एयरबेस के अंदर जाकर लॉन्च ट्यूब दिखाते रहे S-400 का, लेकिन जो हिट किया गया है पार्ट यानी कि रेडार, उसका उन्होंने मुआयना ही नहीं कराया। होना तो ये चाहिए था कि जिस पार्ट का पाकिस्तान क्लेम कर रहा था, ये वो पार्ट दिखाते हैं कि ये देखो रेडार पड़े हुए हैं, पाकिस्तानी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन उन्होंने लॉन्च ट्यूब दिखा के भक्तों को खुश किया कि नहीं S-400 पड़ा हुआ है, हालांकि S-400 नहीं था, वो डिस्ट्रॉय हो गया था अदमपुर वाला। तो ये फ्रस्ट्रेशन है मिलिटरली। इंडिया का ये जो रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर था, ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी। इंडिया के एक बड़े ज़बरदस्त डिफेंस एक्सपर्ट हैं प्रवीण स्वाहनी, इन्होंने देखिए क्या लिखा है ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से। कहते हैं कि इट हैज़ ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान क्लोजेस्ट टू हॉट वॉर। ये नरेंद्र मोदी जो बयानात दे रहे हैं ना पाकिस्तान के अगेंस्ट कि गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं बेसिकली। वो इसी वजह से कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर नाकाम रहा है। इसी नाकामी के हवाले से प्रवीण स्वाहनी कह रहे हैं कि इट हैज़ ब्रॉट इंडिया एंड पाकिस्तान क्लोजेस्ट टू hot war, showed vivid clarity on the next hot war between India and Pakistan. With this operation, China replaced the US as the dominant power in South Asia. कैसे? सवाल है ना कैसे? तो उसके लिए नीचे वो बता रहे हैं, signaled China's capability to change the status quo of Kashmir, created China's credible deterrence against the US and Western militaries by demonstrating operational superiority of its weapons and capabilities used by Pakistan. Showed China's commitment to stand by a friend Pakistan to the global South nations. और फिर नीचे वो कह रहे हैं कि जल्द इसके बारे में मजीद में डिटेल्स दूंगा। ये तमाम बातें फैक्ट हैं। चाइना पाकिस्तान के साथ प्रैक्टिकली अमली तौर पर खड़ा रहा। उन्होंने PL-15 मिसाइल पाकिस्तान को दिए, उनकी सैटेलाइट की एक्सेस बढ़ा दी गई थी, एयर डोमेन में चाइना ने पाकिस्तान की खामोशी के साथ हेल्प की है, सब कुछ हुआ है। तो फायदे की बजाय लॉस ज्यादा इंडिया को हुआ है। अमेरिका के भी यहाँ पर और वेस्ट के भी जो इंटरेस्ट थे उसको भी नरेंद्र मोदी ने डैमेज किया है। इस वजह से वेस्टर्न कंट्रीज इनकी सपोर्ट ज्यादा नहीं करते हुए आपको नजर आ रहा है। देखें, राफेल जो था अनबीटेबल था, इसको कहा जाता था कोई इसको नहीं हरा सकता, कभी नहीं गिरा था ये जहाज, कभी नहीं गिरा था। इतनी जंगों में हिस्सा लिया इस जहाज ने, कभी नहीं गिरा था, पहली मरतबा दफड़दूस हो गया और वो भी 3 राफेल गिर गए। तो ये चाइना की सुपीरियरिटी का इजहार था बेसिकली साउथ एशियन नेशंस को कि चाइना का जो डिफेंस सिस्टम है वो वाकई क्रेडिबल किस्म का है। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ जो इंडिया के एक्सपर्ट्स हैं वो न्यूक्लियर बुली भी कर रहे हैं चाइना को कि देखो आप इनसे दूर रहिए पाकिस्तान से, वरना फिर आप बीजिंग और ये जो आपकी शंघाई और इस तरह के जो शहर हैं वो उनसे हाथ धो बैठेंगे, फिर हमारे न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल्स जो हैं वो भी आपकी तरफ आएंगे वगैरह वगैरह। यहाँ पर अक्सर मैं ये बात करता रहा हूँ कि इंडिया के अंदर बहुत थोड़े एक्सपर्ट ऐसे हैं, प्रवीण स्वाहनी जैसे, और इसके अलावा 2-4 ही हैं और बस, जो कि चाइना की वॉरफेयर को समझते हैं, जदीद ज़माने की जो जंगें हैं उनको समझते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादातर जो इनके एक्सपर्ट्स हैं वो पुराने ज़माने की जंगों की तस्वीर दिमाग में रख के तो अपना तजिया देते रहते हैं। देखिए, ये जो न्यूक्लियर बुली है ना, यहाँ पर मैं अक्सर कहता रहा हूँ ये चाइना के अगेंस्ट काम नहीं आएगी,
इंडिया की, काम नहीं आएंगी। ये अगर मिसाइल मारेंगे भी, न्यूक्लियर मिसाइल, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये चाइना तक पहुंच जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कई सारी वजूहत है। मैं आपको एक नई इन्वेंशन दिखाना चाहता हूं जो कि चाइनीज माहिरीन ने की है। नए जमाने की जंगों में नए जमाने की टेक्नोलॉजी, नए जमाने के जो हथियार हैं वो इस्तेमाल होंगे। ये जब पहलगाम हुआ था ना, अप्रैल के आखिरी दिनों में पहलगाम हुआ था, तो उसके कोई एक हफ्ते के बाद साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने खबर लगाई थी, बहुत बड़ी खबर थी, जो कि मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर बहुत सारों ने मिस कर दी। वो जो रवायती डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने मिस कर दी, लेकिन इट वाज अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि चाइनाज हाई पावर माइक्रोवेव गन फायर्स 10,000 शॉट्स इन टेस्ट proving new vacuum tech. Successful trials of gun that emits beam capable of attacking drones, missiles and more signals breakthrough a directed energy weaponry. अब बहुत सारों ने तो इंडिया के अंदर इसका नाम भी नहीं सुना होगा कि ये क्या भला है। आपकी जो ड्रोन्स और मिसाइल्स और ये सारी चीज़ें जो आ रही होंगी ना, तो हवा में ही उनको इन हाई एनर्जी वेपन्स के ज़रिए न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इनके लिए कोई नीचे से एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल मारने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे वो कहते हैं, चाइनीज साइंटिस्ट हैव रीच्ड अ माइलस्टोन इन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन टेक्नोलॉजी, सक्सेसफुली टेस्टिंग अ कॉम्पैक्ट हाई पावर माइक्रोवेव HPM सिस्टम कैपेबल ऑफ फायरिंग ओवर 10,000 टाइम्स विदाउट फेल्यूर, according to a new study. The feat leverages the latest vacuum sealing technologies in China's high-end manufacturing sector to overcome long-standing barriers in HPM durability and miniaturization, with potential to shift the balance in the global race of next-generation warfare systems. Now, ये सिस्टम कैसे काम करता है? जब ड्रोन्स और रॉकेट वगैरह आ रहे हों किसी मुल्क की तरफ, तो ये सिस्टम्स कैसे काम करते हैं? इसके लिए उन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग एट 10 to 30 pulse per second, the gun emits microwave beams exceeding hundreds of megawatts from a thumb-sized radiation source, powerful enough to attack drones, missiles, aircraft or even low-orbit satellites. ये आप मिसाइलों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे अर्थ का जो लोअर ऑर्बिट होता है उसमें जो सैटेलाइट्स होती हैं उसको भी ज़मीन से बैठकर तो ये जो वेपन है उसको दबड़दूस कर सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बिना वो मिसाइल फायर किए नीचे से, एयर डिफेंस सिस्टम का एक मिसाइल होता है ना, यानी यहाँ से हिट किया, आसमान में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया न्यूक्लियर मिसाइल को, तो वो किए बिना ही यहाँ से ज़मीन से बैठ के वो उसको इन हाई एनर्जी बीम्स के ज़रिए न्यूट्रलाइज कर सकता है। और ये सिर्फ एक तरीका है, उनके पास इस तरह की कई सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके ज़रिए ये मिसाइल्स और इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। विच मीन्स न्यूक्लियर जो इंडिया का फैक्टर है चाइना के अगेंस्ट वो ज़ीरो है, उसका कोई रेलेवेंस उसकी नहीं है। अब ज़रा आप इस चीज़ को कनेक्ट करके देखें प्रवीण सोहनी की इन बातों से कि with this operation, यानी ऑपरेशन सिंदूर, China replaced the US as the dominant power in South Asia, signaled China's capability to change the status quo of Kashmir. अगर चाइना के अंदर ये विलिंगनेस ना होती कश्मीर का स्टेटस को चेंज करने की और लद्दाख का, तो चाइना नहीं पड़ता ना इस वॉर के अंदर। चाइना भी तो था कहीं ना कहीं पे इस जंग में, पाकिस्तान की साइड पे, तो वो ना पड़ता इस जंग के अंदर, बीच में वो साइड पे रहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दे आर विलिंग टू चेंज द स्टेटस को ऑफ कश्मीर। फिर वो कहते हैं, क्रिएटेड चाइनाज क्रेडिबल डिटरेंस अगेंस्ट द यूएस एंड वेस्टर्न मिलिट्रीज बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑपरेशनल सुपीरियोरिटी of its weapons and capabilities used by Pakistan. और सबसे important, showed China's commitment to stand by a friend Pakistan to the global South nations. तो नरेंद्र मोदी साहब ने ये किया है और इस चीज़ का उनको भी पता है कि ये बहुत बड़ा कोई गूफ अप हो गया उनसे, ऑपरेशन सिंदूर उनको नहीं करना चाहिए था। और इसी फ्रस्ट्रेशन का इजहार फिर ये बॉलीवुड के इस तरह के डायलॉग्स मारते हुए आपको करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तानियों रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही।